नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यहाँ उपस्थित सचिव कृषि विभाग श्री संजय अग्रवाल जी, विशेष सचिव डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, निदेशक कृषि श्री नितिन कुमार सिंह जी, अपर सचिव शैलेंद्र कुमार जी, कल्पना कुमारी जी, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार जी, निदेशक बामेती धनंजय पति त्रिपाठी जी, आप्त सचिव अमिताभ सिंह जी, निदेशक भूमि संरक्षण सुदामा महतो जी, निदेशक बासुका सनत कुमार जयपुरिया जी, यहाँ उपस्थित कृषि विभाग के अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आज इतने बड़े समारोह में यहाँ उपस्थित सभी नव चयनित नव नियुक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उनके परिजन और मीडिया के हमारे सभी साथियों, मित्रों, आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति पत्र आज दिया जा रहा है और जो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और उसके समकक्ष पदों पर जा रहे हैं, ऐसे सभी सफल अभ्यर्थियों को, जिनको अब हम नवनियुक्त अधिकारी कह रहे हैं, ऐसे सभी अधिकारियों को मैं हृदय से अपनी ओर से, कृषि विभाग परिवार की ओर से और बिहार सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आपका इस परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं स्वयं को बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूं। हृदय बहुत गदगद है, मन बहुत प्रफुल्लित है। आप सब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो आज इस कृषि विभाग परिवार में जुड़ रहे हैं। आप सब आगे आने वाले समय में बिहार के अंदर कृषि क्षेत्र के माध्यम से बिहार के विकास की जो तस्वीर बदलेगी और उसके कारण किसानों की जो तकदीर बदलेगी, वो तस्वीर और तकदीर बदलने वाले लोग आप यहां बैठे हुए। पूरा बिहार का जो जीडीपी बढ़ेगा, बिहार का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। हम सब लोगों का सपना क्या है? हम सब लोगों का सपना है अपना राज्य खुशहाल हो, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। हमको अपने राज्य को यदि समृद्धि की ओर ले जाना है, हमको अपने राज्य को यदि विकास की ओर ले जाना है, तो बिना किसान और कृषि का विकास किए हुए हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और यदि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते तो हम आप लोगों के बिना भी कृषि विभाग और किसान के विकास की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं होंगे तो काम कौन करेगा। और मैं जब कृषि मंत्री बना और कृषि मंत्री बनने के बाद विभाग के काम को मैं जब समझने लगा, देखने लगा और लगातार ये प्रयास करने लगा कि किस प्रकार से जो बिहार की कृषि है, खेती है, उस खेती को हम बेहतर करें, किस प्रकार से हम उत्पादकता बढ़ाएं, उत्पादन बढ़ाएं, किस प्रकार से किसानों को हम अच्छी बीज उपलब्ध कराएं, हम बीजों का उत्पादन बिहार के अंदर करें, बाहर से बीज नहीं हमको खरीदने पड़े, हम किस प्रकार से किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, कीटनाशक उपलब्ध कराएं, कृषि का यंत्र उपलब्ध कराएं, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन के साथ लोगों के मन मस्तिष्क को जोड़ के उस तरफ खेती की ओर अग्रसर करें। इन सारे विषयों को जब हम देखने समझने लगे और हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया, तो उसमें मुझे एक चीज की ही दिक्कत महसूस हो रही थी। वो दिक्कत महसूस हो रही थी कि जो आवश्यक पदाधिकारी चाहिए, हम जो विभाग के अंदर काम करने वाले ऊर्जावान लोग चाहिए थे, लोग जो थे उनके साथ तो हम काम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जो रिक्त पड़े हुए पद थे, उन रिक्त पड़े हुए पदों
पदों को भरना हमारी सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता थी। और हमने अपने सचिव संजय अग्रवाल जी और सभी जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी लोगों के साथ बैठकर बार बार जो भी रिक्त पद है उसको भरने के प्रयास हम लोगों ने शुरू किए। आज के पहले भी 2 बार छोटी छोटी नियुक्ति पत्र हम लोगों ने अपने कृषि विभाग के जिस परिवार में आज आप शामिल हुए हैं, उस परिवार के मुख्यालय कृषि भवन में जाएंगे। बहुत सुंदर वो आपका मुख्यालय है और आप लोग तो 4 दिन वहीं थे, आप लोग वहां गए हैं, उसको देखा है। उसी के सभागार में 2 बार हम लोगों ने नियुक्ति पत्र अपने कुछ अधिकारियों को, नवनियुक्त अधिकारियों को वितरित किया था। एक बार मुझे याद है 52 लोगों को किया और एक बार कोई 38 लोगों के आसपास हम लोगों ने किया था। तो कुल मिला के ये छोटी छोटी 2 नियुक्तियां हम सब लोगों ने की थी। लेकिन बार बार हमेशा ये दिमाग में आता था कि काम करना है तो अनुमंडल में जाना पड़ेगा, काम करना है तो प्रखंड की ओर जाना पड़ेगा। और जब मैं मंत्री बना तो कई जिला ऐसे थे जहां जिला कृषि पदाधिकारी नहीं थे, चार्ज में होते थे। मुझे जहां तक याद है 13-14 जिला ऐसा था जहां एक ही अधिकारी 2-2 जिले के चार्ज में जिला कृषि पदाधिकारी होते थे। मैंने संजय जी से बातचीत की, फिर उसका रास्ता निकाला और फिर अन्य वर्ग के पदाधिकारियों को उसका जिम्मेवारी देके हर जिले के लिए जिला कृषि पदाधिकारी हम लोगों ने बनाया। उसके बाद जब अनुमंडल की ओर हमने देखा तो देखा कि अनुमंडल कई खाली पड़े हुए हैं जहां अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नहीं है, तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उसी प्रकार से प्रखंड कृषि पदाधिकारी, और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के अंदर भी अब उद्यान का काम हमको देखना है, बीज का काम देखना है, अलग अलग कोटि के जो काम देखने हैं उनके भी पदाधिकारियों की कमी होती थी। कृषि समन्वयक और सलाहकार तो नीचे पंचायत में हो गए थे, लेकिन उसके ऊपर के लोगों की कमी थी। तब हम सब लोगों ने इस प्रयास में तेजी लाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कृषि विभाग के अपने सभी अधिकारियों को, संजय जी को जो हमारे सचिव इस विभाग की दिन रात चिंता करके काम करते हैं, उनको हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर, अभी विस्तार से बता रहे थे संजय जी, 1 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकाल के उसका सब कार्य संपन्न करा के परिणाम घोषित करके नियुक्ति पत्र देना, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन उस चुनौतीपूर्ण कार्य को हम लोगों ने स्वीकार किया। एक तरफ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज आप सरकारी सेवक हो गए, सरकारी सेवक ही नहीं अधिकारी हो गए, लेकिन हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब आपके माध्यम से हम बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने में अपनी गति को और तेज कर पाएंगे, हमारा स्पीड बढ़ेगा। जो कृषि के माध्यम से हम राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे थे, हम किसानों को जिस प्रकार से आगे ले जा रहे थे, आज आपके जुड़ने से वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं आज जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज जी को, है कि नहीं? अच्छा, वो भी अच्छा काम में कहीं गए हुए हैं। हमारे एक अधिकारी मनोज जी बेचारे, आप कल्पना नहीं करेंगे, कभी कभी मैंने उनको नाराजगी में कुछ बोल भी दिया, लेकिन ना तो उनका कोई काम था ना मेरा कोई व्यक्तिगत काम था, काम आप लोगों का, और काम उनको कराने की जिम्मेवारी थी बीपीएससी से, विभाग की तरफ से वही कोऑर्डिनेट करते थे और बहुत उन्होंने परिश्रम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज बिहार लोक सेवा आयोग को। बीपीएससी ने आप सब लोगों का परीक्षा लिया। बहुत लोग बहुत तरह का बात करते रहते हैं, लेकिन काम करना महत्व का बात होता है। बीपीएससी ने काम करके दिखाया कि हमने बीपीएससी को जो जिम्मेवारी दी, बीपीएससी ने परिणाम निकाल के बच्चों को न केवल नया जीवन दिया, केवल आपको नौकरी दे दी, ऐसी बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको तो नौकरी मिला, लेकिन बिहार के विकास को एक नया दिशा, एक नई गति देने का भी काम आज हुआ है। और संपूर्ण बीपीएससी परिवार को, उनके चेयरमैन सहित सभी लोगों को, जिन लोगों की इनकी भूमिका रही है, मैं बीपीएससी परिवार के सभी अधिकारियों को भी अपनी ओर से, कृषि विभाग की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, श्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, जो लोग, जिन लोगों ने अपने बहुत ही व्यस्त
आज बहुत ही महत्व का समय जो था उनका, उसमें से समय निकाला और उस समय को निकाल के आप सब लोगों के बीच आए और उन लोगों के हाथ से इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और सदैव मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए हम सब लोगों को पूछताछ करते थे कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए, शीघ्रता शीघ्र होना चाहिए, विभाग इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने ये काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2020 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय हम सब लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कुछ संकल्प लिया था। उस संकल्प में युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने का संकल्प था। आज उस संकल्प को भी हम सब लोगों ने पूरा किया है। जैसा मैंने कहा, 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं उनके समकक्ष पदों पर आज हमारे पदाधिकारी चयनित हुए हैं और 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और उसके समकक्ष पदों पर तैनात हुए हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विभाग के अधिकारियों के माध्यम से अपनी बहनों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। आज आप सब लोग देख रहे होंगे जो बैठने की व्यवस्था की गई है आप लोगों, वो एक अलग प्रकार से की गई। हालांकि अब संख्या इतनी ज्यादा है कि दाहिने बाएं भी कुछ हमारी बहनें गई, लेकिन पूरा बीच का जो पंक्ति है वो उस पंक्ति को हम लोगों ने डेडिकेट किया था कि हम अपनी जो बहनें आज नवनियुक्त हो रही हैं उन लोगों को बिठाएंगे और मैक्सिमम आप पूरा पंक्ति जितना दे सकते हैं लगभग सीट छोड़ बहनें बैठी। और यदि मैं इसको संख्या में बताऊं तो 1007 जो आज नियुक्ति हुआ है उसमें 397 महिलाओं का चयन हुआ। जोरदार ताली बजाइए। पहले माना जाता था कि काम पुरुष ही करेगा, बेटा ही करेगा, लेकिन अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बेटी भी बेटा के बराबर काम करती है। और जो युवा यहाँ बैठे हैं, जो बेटा बैठे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अब देखिए यहाँ पे हम ही लोग नहीं, हमारी बहनें भी उतना ही काम समाज और देश के विकास के लिए करती हैं जितना हम करते हैं। और आज हम आरक्षण की बात तो करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 35% आरक्षण तो दिया है, आरक्षण 35%, लेकिन आज 40% सब आज सामने साफ दिख रहा है। तो ये काम हम सब लोगों ने अपने नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। हम लोग केवल महिला सशक्तिकरण का भाषण नहीं देते, केवल बात नहीं करते, हम वास्तव में कर्म करते हैं, काम करते हैं। और यहाँ भी और राजनीतिक रूप से भी हम उनको सशक्त करने का काम करते हैं। शैक्षणिक हो, रोजगार का मामला हो, राजनीतिक अधिकार का मामला हो, हर जगह महिला सशक्तिकरण के काम को हम सब लोग बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। और आप में से जो वीडियो बनेंगी अभी दीदी लोग, तो आप तो अधिकारी बनिएगा, लेकिन खेत में जब जाइएगा ना तो दीदी लोग ड्रोन उड़ाते हुए दिखाई पड़ेगा आपको। अब वो भी काम हम लोग कर रहे हैं, अब दीदी लोग को ड्रोन दे रहे हैं। 102 अनुमंडल में ड्रोन देने का काम हम लोग की तरफ से किया जा रहा है। तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी, आप सब लोग जब जाइएगा क्षेत्र में तो ड्रोन दीदी योजना को ठीक से लागू कीजिए। अब देखिएगा कि खेत में जो पहले हाथ से खाद छीटा जाता था, अब हाथ से नहीं, अब ड्रोन से खाद छीटा जा रहा है। ये है बदला हुआ भारत, ये है बदला हुआ बिहार, ये है बढ़ता हुआ भारत, ये है बढ़ता हुआ बिहार, ये बनेगा विकसित भारत और ये बनेगा विकसित बिहार। इस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग अपने कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। जो भी आपको क्षेत्र दिया जाएगा, जो भी जिला आवंटित किया जाएगा, प्रखंड आवंटित किया जाएगा, उसमें जो अनुमंडल आवंटित किया जाएगा,
जो 18 तारीख तक होना है, उसको मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, केवल कार्य क्षेत्र मत समझिएगा, उसको कर्म क्षेत्र समझिएगा। वो आपका कर्म क्षेत्र, और जीवन में जब आदमी कर्म करता है तो उसी से उपलब्धि हासिल होती है, उसी से जीवन की ऊंचाई मिलती है। आप जहां भी जो भी कर्म करने की जिम्मेवारी मिली है, उस कर्म क्षेत्र में कर्म कीजिएगा, जीवन में ऊंचाई मिलेगी, पहचान मिलेगी। आज तो सब नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, लेकिन आगे आने वाला 2 साल, 5 साल, 10 साल का समय होगा जब इसी में से पहचान बनेगी। ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी बहुत मेहनत करके अपने क्षेत्र में इतना परिवर्तन कर दिया। इसने जलवायु आधारित खेती को इतना बढ़ावा दे दिया, इसने हॉर्टिकल्चर इतना बढ़ा दिया, फल फूल सब्जियां इतनी बढ़ा दी, किसानों की आमदनी जो होती थी उसके क्षेत्र में पर हेक्टेयर उस आमदनी को इतना बढ़ा दिया। ये आपका कर्म बोलेगा, ये किसानों की खुशहाली बोलेगी। उसके चेहरे पे आप जितना लाली लाएंगे, किसानों के चेहरे पे जितनी लाली लाएंगे, उतना ही आपकी वाहवाही बाहर होगी कि आप उतने ही अच्छे पदाधिकारी हैं, और जनता का भी आपको प्यार स्नेह मिलेगा। विभाग का तो मिलेगा ही मिलेगा। कृषि रोड मैप, जो चतुर्थ कृषि रोड मैप जिसके बारे में सचिव संजय अग्रवाल जी बोल रहे थे, आज उस चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत हम सब लोग काम करते हुए बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों को मैं जरूर कहूंगा, अब आप विभाग से जुड़ गए हैं, पूरा चतुर्थ कृषि रोड मैप के खाका को पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और उसको पढ़ने और समझने की जब कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो किस प्रकार से बिहार को कृषि क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस प्रकार से किसानों के घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, और हम किस प्रकार से इस राज्य के विकास में अपना योगदान अधिकारी के रूप में दे सकते हैं। एक बार जरूर आप उन सारे चीजों को ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। साथ ही यहाँ पे जो सभी लोग आज उपस्थित हुए हैं, मैं उन लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के किसानों के विकास के लिए और बिहार के भी किसानों के विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बातचीत करते हुए बिहार की सरकार को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से सहयोग दिलाते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने अभी देखा होगा, जब बजट पेश निर्मला सीतारमण जी ने किया तो किसान को जो केसीसी मिलता है उसकी सीमा पहले 3 लाख रुपया हुआ करती थी, उस सीमा को बढ़ा के 5 लाख रुपया करने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो आप भी जब क्षेत्र में काम करने जाएंगे तो इसका लाभ आपको भी दिखेगा। आप किसानों को बैंक से ज्यादा लोन दिलवा के उनके खेती को और आधुनिक तरीके से खेती करवा के उसमें विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय भारत की सरकार ने बिहार के किसानों के लिए लिया है। मखाना बोर्ड का गठन इस बजट में भारत की सरकार की तरफ से किया गया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हैं। हम लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर कृषि क्षेत्र में चाय पत्ती का उत्पादन जहाँ होता है उसको बहुत आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्र माना जाता है, विकसित क्षेत्र माना जाता है। और वैसे चाय पत्ती उत्पादन क्षेत्रों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ठीक रहें, वहाँ किसानों को सब सुविधा सहूलियत और समृद्धि मिले, इसके लिए टी बोर्ड का गठन है। रबर प्लांट्स जहाँ होते हैं वो भी आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हो गया क्षेत्र है और उसके लिए रबर बोर्ड इस देश में बना है। तो उसी प्रकार से संपूर्ण उत्तर बिहार में जो मखाने की खेती होती है, उस मखाने की खेती करने वाले क्षेत्र के सभी किसानों की भी समृद्धि रबड़ की खेती करने वाले, चाय पत्ती की खेती करने वाले किसानों की तरह हो जाए, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे देश में मखाना बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है और देश में 85% मखाना का उत्पादन
बिहार में किया जा रहा है। तो इस निर्णय से संपूर्ण उत्तर बिहार को बहुत लाभ मिलने वाला है। ऐसे कई निर्णय भारत की सरकार सदैव किसानों के विकास के लिए कर रही है। हम राज्य में जो बीज होता है, मक्का का बीज या अन्य कई बीज, हमारे किसान बाहर से मंगाते हैं और दूसरे राज्यों से आयात करके खरीद के लाके फिर अपने खेत में खेती करते हैं। संजय जी और उनकी पूरी टीम ने, हमने ये तय किया है कि आगे आने वाले समय में अब हम राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन स्वयं शुरू करेंगे, दूसरे राज्यों से बीज हम नहीं क्रय करेंगे। आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार से हम बिहार के कृषि का विकास करेंगे कि जिस प्रकार से तमिलनाडु से, तेलंगाना से, उत्तराखंड से, गुजरात से, देश के विभिन्न राज्यों के लोग बीज खरीदते हैं, बिहार भी बीज आयातक नहीं बीज निर्यातक राज्य बने, उस दिशा में और उसके लिए कुछ फार्म हाउस को हम लोगों ने कुछ कंपनीज के साथ टैग किया है। हम लोग उस दिशा में काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक एक काम को बहुत सोच समझ के किया जा रहा है और हमारे जो आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी जब से कृषि मंत्री वो बने, हम सब जानते हैं 18 वर्ष तक वो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को उन्होंने बहुत आगे पहुंचाया। आज वो देश के कृषि मंत्री भी हैं और जब से कृषि मंत्री बने हैं, मैं जरूर ये कह सकता हूं कि बिहार के कृषि विभाग को उनका स्नेह सानिध्य बहुत मिला है, बहुत सहयोग मिला है। बिहार के कृषि के बजट को बढ़ाने में भी उनका सहयोग मिल रहा है। बिहार के कृषि विभाग को भारत की सरकार का आर्थिक सहयोग और बढ़े, उसमें भी उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। और अगले वित्तीय वर्ष 25-26 का जो बजट आएगा, कृषि विभाग का जो राशि आएगा, वह राशि भी पिछले साल की तुलना में दुगनी बढ़ी हुई राशि हम सब लोगों को मिलने वाली है। और ये राशि की चर्चा मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूं कि आपके दिमाग में इस बात का स्केच होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट है और मैं जहां का अधिकारी हूं, मेरे जिम्मे जो राशि खर्च करके किसान की समृद्धि के लिए काम करना है, मैं उस राशि को जरूर खर्च करूं ताकि किसानों के खेतों में खुशहाली आ सके। वो राशि किसानों की समृद्धि के लिए भेजी जाती है। उस काम को मुख्यालय के भी अधिकारी करेंगे, जिला के भी करेंगे और मंडल और प्रखंड में आपको भी करना और करवाना होगा, ताकि जो बढ़ी हुई राशि भारत की सरकार से हम ला रहे हैं, हम आगे आने वाले समय में 25-26 में यदि दुगना करने की कोशिश कर रहे हैं तो 26-27 में उसको और बढ़ा के तिगुना हम ले सके। वो जब हम खर्च करेंगे तभी राशि मिलेगी। मतलब हम अपने किसानों के लिए परिश्रम करेंगे तो हमको भारत की सरकार का सहयोग और मिलेगा और हम अपने किसानों को और आर्थिक रूप से समृद्ध कर पाएंगे। आज दिन में जब ये अभी कार्यक्रम समाप्त होगा, इसके बाद जो हमारे शेष बचे हुए अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी उनके टेबल पे मिलने वाला है। बाहर में काउंटर बना है और उस काउंटर पे आपके कोटिंग क्रमांक के अनुसार अलग अलग काउंटर पे जाके आप नियुक्ति पत्र भी लेंगे। साथ ही फिर आज कृषि विभाग की ओर से आप सब लोगों को दिन का सुस्वादु भोजन का भी व्यवस्था संजय जी ने करवाया है। संजय जी ने और आप सबों को मैं पुनः अपनी ओर से